माय नेम इज़ खालिद रफ़ीक और माज़रत चाहता हूँ कि कई दिनों से मैं आपको एक नई वीडियो शेयर नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी मतलब शेड्यूल की वजह से बिज़ी था। तो आज इंशाल्लाह एक बेहतरीन और अमेजिंग टॉपिक लेकर दोबारा से आपके सामने हाज़िर हुए हैं और वो टॉपिक है सेल्फ़ बिलीव। सेल्फ़ बिलीव जौन सा है ये क्यों लाज़मी है, ख़ुद पे एतमाद जौन सा है क्यों लाज़मी है, ख़ुद पे यकीन जौन सा ये क्यों लाज़मी है अपनी ज़िंदगी में, और विदाउट इसके जो है ना क्या अफेक्ट्स हैं। अगर आपने ख़ुद पे बिलीव नहीं है, एतमाद नहीं है किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए, तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। आज इंशाल्लाह इसको चल के डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कहते हैं एक किसी कंट्री में दूसरी किसी कंट्री का जासूस को पकड़ा गया और उसको पकड़ने के बाद उसको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म से टॉर्चर किया जाता। चल के आखिर में उसको जब फांसी होनी थी तो उसको बताया गया कि इसको फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि क्योंकि एक वहाँ पर साइंटिस्ट था, उसने कहा मैं इस पे एक तजुर्बा करता हूँ, ठीक है। उसको फांसी नहीं दी जाएगी बल्कि उसको अजदहे से डसवा कर मार दिया जाएगा। अब इस शख्स को एक चेयर पे पट्टी करके बिठाया हुआ है। वो शख्स, वो साइंटिस्ट जौन सा है, उसने एक अजदहा लेके आया है पिंजरे में, अभी उसको निकाला नहीं है, लेकिन ये बात कही जो कि उसने सुनी कि आप सांप से मुझे डसवा के मार देंगे, और उसके बाद पट्टी उसके चेहरे से हटाई जिससे उसके सांप पे भी नज़र पड़ी। अब दोबारा से ये पट्टी बांध लेते हैं इसके चेहरे पे, और दो जो है ना सुई वहाँ से उठा के आता है वो शख्स जो साइंटिस्ट है, और यहाँ पर चुबो देता है। कहते हैं चुबोने के कुछ टाइम बाद, कुछ 2 मिनट 3-5 मिनट बाद वो शख्स मर जाता है। उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं तो उसके ब्लड की जितनी भी रगें हैं वो सब के सब जहर बन चुका था। क्यों? हालांकि सांप से नहीं डसवाया गया, सांप अभी पिंजरे में मौजूद था, लेकिन उसका अकल, उसका गुमान जौन सा, उसका यकीन जौन सा है, बिलीव कम्प्लीटली पूरा हो चुका था कि मुझे सांप से डसवाया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ होगी। तो मेरा ये मानना है कि इंसान आज जिस भी वैल्यू पे मौजूद है, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास जो है ना दौलत, शोहरत, इज़्ज़त नहीं है, या जैसा भी है, जो कुछ वो आज मौजूद है वो उसकी बिलीव लेवल की वजह से है। जितना आपका गुमान है अल्लाह जल्ल शानहू आपको उतने ही देते हैं, ठीक है। और जो देखें बहुत बड़े आप कई बार आपने टेस्ट किया होगा कि भीड़ में ऐसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं होती, ट्रैफिक में उनकी कोई पहचान नहीं होती, ऐसे लोग आगे बढ़कर ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिन पे गुमान होता है, आप उसको एस्टिमेट करते हैं भाई ये बंदा कर सकेगा, वो बंदा नहीं कर सकेगा। जिस पे आपका गुमान होता है, आप सोचते हैं यार वो बंदा करेगा, वो कई बार नहीं कर सकता, फेल हो जाता है। जिस पे आपका गुमान, वो सोच नहीं होती है, वो पास हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं वो बंदा बड़ा क्वालिफाइड है, वो कर जाएगा, और वो क्वालिफाइड आप बहुत से बार आपने देखे होंगे कि पूरी पूरी दुनिया में बड़े बड़े क्वालिफाइड जो है ना ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ नौकरी कर रहे होते हैं जो उनसे कम क्वालिफाइड है। क्यों? उनकी सोच की वजह से, उनकी बिलीव लेवल की वजह से, ठीक है। तो जब तक इंसान का अपने आप पे एतमाद नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए, वो शख्स वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में इस बात को भी शेयर किया था कि अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में इस बात पे सर्च किया गया, ठीक है। दो मुख्तलिफ़ टीमें बनाई गई, दो स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ टीमें बनाई गई, और बनाकर उनको 2 हॉल्स में बिठाया गया। उनके लिए एक टेस्ट लिखा गया, सेम टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट में जब वो लड़के अलग अलग बैठे, वो स्टूडेंट्स अलग बैठे, उनको एट द टाइम जाकर बताया गया, एक क्लास में बताया गया कि यह टेस्ट इंतहाई मुश्किल है, ठीक है, कोई बंदा इससे पहले हल नहीं कर सका इसको। और दूसरे हॉल में जाके बताया गया कि इतना इजी टेस्ट है कि KG फर्स्ट का लड़का भी इसको जो है ना हल कर सकता है। अब जिनको बताया गया था इजी है, उनमें से कहते हैं 97% लोगों ने हल किया था, और जिनको बताया गया कि ये मुश्किल टेस्ट है, बहुत हार्ड है, उनमें से 97% लोग फेल हो चुके थे। क्योंकि जो ही ये बात बताई गई, डायरेक्टली उनका माइंड पिक कर गया और वो एक्सेप्ट कर गए कि वाकई ये चीज़ मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते हैं। उनका बिलीव लेवल जो है ना वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो फेल हो गए, ठीक है। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपना बिलीव लेवल कंप्लीट नहीं करते, या आपका उम्मीद नहीं है किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है ये काम मुझसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, आप कंफर्म नहीं है, ठीक है, आपके माइंड में एक इमेज बन के नहीं आ रही यार कल कल आप उस स्टेज पे खड़े हैं, तो आपको उस काम को नहीं करना चाहिए, ठीक है।
آپ ایک ٹرینر کو جانتے ہوں گے جس کے جو ہے نا دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگوں کو زندگی کا اصول بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، نک نام کے ایک شخص ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تو نہیں کہتے سوری، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گاڈ کی جو سے ہے نا مجھ پہ ایک عنایت ہے کہ جو مجھے ایک اسپیشلٹی دی گئی ہے باقی لوگوں کے علاوہ، کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ٹانگیں نہیں ہیں. یہ میرے لیے ایک بہترین جو ہے نا اسپیشلٹی میرے لیے دی گئی ہے. میرے نہ ہاتھ ہیں، میرے نہ ٹانگیں ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے لیے دنیا میں کوئی حد نہیں ہے. ان کا ایک کتاب ہے، اس کے سب سے بڑا لیسن یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص تک کا انسان جو ہے نا کام کر سکتا ہے زندگی میں. حالانکہ شروع میں کہتا ہے وہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے جو ہے نا سوسائڈ کرنا چاہیے، میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ٹانگیں نہیں ہیں، میں کیا کروں گا کل کو جا کے. لیکن جب جو ہی اس نے آہستہ آہستہ اپنے بلیو لیول کو چینج کیا کہ یار قدرت نے آج مجھے جو بنایا ہے وہ قدرت نے بہترین ہی بنایا ہے، کیونکہ قدرت جو کام کرتی ہے وہ اچھے کے لیے کرتی ہے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک انسان کی وہم و گمان برابر نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے، یار میں کام کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، تب تک وہ بندہ جو ہے نا لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے. وہ بندہ کمپلیٹلی اس کام کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو آج یہ چھوٹا سا ہمارا میسج تھا دوستو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. اجازت دیے گا ایک نئی ویڈیو تک، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارا سب کا حق ہے، ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آنے والی یوتھ کو ایک تربیت کریں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیں یہ زندگی کے اصول کیا ہیں.